आज 28 अक्टूबर है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान की जानब से DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी आ चुका है। वफाक की जानब से एक बड़ा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सदर पाकिस्तान के इस्तीफे की भी गूंज सुनाई दे रही है और इसके अलावा कप्तान के गिर्द घेरा तंग करने की भी कोशिश हो रही है और इवन इमरान खान को गिरफ्तार करने की भी कोशिश हो सकती है। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी खबरें जो अब तक हो रही हैं या कल तक होंगी वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये तकरीबन रात 1 बजे का वक्त है। अब तक की जो सूरत हाल है आपके सामने बयान करता हूं। सबसे पहले तो गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। नंबर 1, चौधरी गुलाम हुसैन जो कि ARY न्यूज के सहाफी हैं, तज्जिया नगार हैं, सीनियर सहाफी हैं, उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया है और उन पर FIA का केस डाला गया है। कोई पुराना केस वो उठाया गया है और उनको गिरफ्तार किया गया है। नंबर 2, आजम सवाती साहब अभी तक मंजरे आम पर नहीं आए, उनका नहीं पता चल सका कि वो गिरफ्तार हुए हैं, हाउस अरेस्ट हैं, कहां पे हैं, उनके हवाले से कोई खबर नहीं आई। नंबर 3, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वकार मलिक ने यह कहा है कि मेरे कत्ल की भी साजिश हो रही है। मेरा जो इंग्लैंड वाला पुराना घर है वहां पे एजेंसीज के लोग पहुंचे हैं और उन लोगों ने मेरा पता करने की कोशिश की है। मेरे खिलाफ बहुत कुछ उन्होंने कहा है कि हो रहा है जो मैं अब सामने लाऊंगा, अगर मेरे खिलाफ कुछ हो गया तो मैंने वीडियो भी बनाई है और उस वीडियो को बतौर सबूत जो है वो रखा जाए। वो भी चीजें सामने आ रही हैं और फिर राना अजीम की जानब से एक बड़ा दावा किया गया है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान को ये कहा गया है कि बाज आ जाए, इमरान खान को समझाया गया है, इमरान खान को कहा गया है कि समझ जाओ हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और इमरान खान की जानब से कहा गया है आप जो कर सकते हैं आप कर लें, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। और अब वो दावा करते हैं कि हो सकता है अगले 24 घंटों में कोई वफाकी अदारा इमरान खान को गिरफ्तार कर ले या किसी भी तरह से इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जाए। नंबर टू, इमरान खान की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया गया है। इमरान खान ने यह कहा कि देखें बंद कमरों में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर मैं वो बातें सामने लाना शुरू कर दूं तो फिर तूफान आ जाए। ये जो बंद कमरों की बातें कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा मैं बंद कमरों के अंदर जो मेरी बात हुई वो मैंने कौम को भी बताई। सदर हाउस के अंदर, ऐवान सदर के अंदर जो मुलाकातें हुई मैंने वो कौम के सामने भी रखी। हमारा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। उन्होंने कहा मैं तो इशारों में बात करता हूं कि ये इंडिविजुअल्स हैं, ये शख्सियात हैं, इन शख्सियात की वजह से पूरा अदारा बदनाम ना हो तो मैं तो इसीलिए इशारों में बात करता हूं। कभी मिस्टर X कह देता हूं, मिस्टर Y कह देता हूं। मैं तो इस हद तक जो है वो एहतियात करता हूं, लेकिन अगर मैंने ये सारी बातें बताना शुरू कर दी ना तो फिर मामलात कहीं और तक पहुंच जाएंगे। और उन्होंने सारी बड़ी खुलकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। खैर अभी वक्त नहीं है। इसके अलावा जनाब अब इस्तीफों की बात हो रही है, इस्तीफों की बात हो रही है और इस वक्त कंफर्म नहीं हो सकी खबर, लेकिन शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, अभी भी मैं नीचे कुछ सीनियर सहाफ़ियों के पास बैठा हुआ था और किसी और जगह पे भी, अहम जगह पे भी डिस्कशन हो रही है और मैंने कुछ और ज़राए से भी जो है वो ये कंफर्म किया कि रूमर्स ज़रूर इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जा रहा है। ये खबर नहीं है, ये रूमर्स हैं जो मार्केट के अंदर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर ये अफवाहें आप कह लें या कह लें कि इस पर काम हो रहा है, या हो सकता है कुछ देर तक ये खबर बन जाए, हो सकता है ये खबर बन जाए, लेकिन ये जाहिर है अभी तक ये हुआ नहीं। तो मैं इसलिए कि गैर मुतात गुफ्तगू ना की जाए, हालात ऐसे हैं कि कोई भी ऐसी खबर ना दी जाए जिससे हालात ख़राब हों। तो रूमर्स इस वक्त हैं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पर दबाव डाला जा रहा है कि आप रिजाइन कर दें और हो सकता है कि वो सदर साहब जो है वो प्रेशर जो है वो बर्दाश्त ना करें और वो इस्तीफ़ा दे ही दें। इस हवाले से भी इस वक्त मार्केट के अंदर जनाब जो है वो बातें हो रही हैं। और इसके अलावा अब फैसल वाडा को आजमा के देख लिया, वो फ्लॉप हो गई, वो बयानिया नहीं बन सका। तो अब आखिरी हथियार आप कह लें सारी कोशिशों के बाद अब जो आखिरी हथियार मैदान में उतारा जा रहा है
कल नेशनल प्रेस क्लब के अंदर तकरीबन 3 बजे आयशा गुलालई साहिबा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। जरा अंदाजा करें, आयशा गुलालई जिसने चंद साल पहले भी इमरान खान पर इल्जाम लगाया था कि इमरान खान मेरे साथ ये करता था, मुझे ब्लैकबेरी पर मैसेजेस करता था, फहाश गुफ्तगू करता था, लेकिन आज आयशा गुलालई तारीख के कूड़ेदान में पड़ी हुई है, तारीख की डस्टबिन में पड़ी हुई है। और वो रिहाम खान जो अभी भी उसको है कि इमरान खान ने मुझे क्यों छोड़ दिया, यानी अभी भी उसका वो जिस तरह की गुफ्तगू करती हैं मोहतरमा, जिस तरह की वो इमरान खान को पर्सनल लेती हैं, हालांकि आपको डिवोर्स हो चुकी है, आपकी सारी पॉपुलैरिटी, आपका सारा 4 लोग अगर जानते हैं, आपको तो कोई जानते नहीं था, आप तो स्कर्ट्स पहनकर पता नहीं किस तरह के लिबास पहन के बीबीसी पर आ जाती थी, कोई भी नहीं जानता था आपको 4 लोग किस लिए जानने शुरू हुए कि आप इमरान खान की बीवी थी। इमरान खान की बीवी और इमरान खान जिसको डिवोर्स दे दे, एक्स भी हो, उसकी भी ये है कि वो भी जो है वो सारे, उसने क्या क्या गुफ्तगू नहीं की, किताबें लिखी, किताबों के अंदर कौन कौन सी बेहुदा बातें नहीं की, यानी जो इंसानी अकल तस्लीम नहीं करता वो वाली बातें भी कर दी, और अजीबोगरीब बातें, तारीख के कूड़ादान में पड़ी हुई है वो औरत। और अब आयशा गुलालई यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करेंगी। जरा अंदाजा लगा ले ज़हनी पस्ती का, इस इंपोर्टेड की ज़हनी पस्ती का जरा अंदाजा लगाएं कि यानी इमरान खान जिसके खिलाफ सारे लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इसका बयानिया कैसे तोड़े, बयानिया सारी 14-15 जमातें और सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके अगेंस्ट हम कोई बयानिया ला सके, वो नहीं आता, पिट जाता है, लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं, चाहे फैसल वाडा हो चाहे कोई भी हो, वो बयानिया चले ही नहीं, बड़े बड़े हथियार आगे मैदान में नहीं चला बयानिया। और उसके मुकाबले पे अब कौन? आयशा गुलालई। क्या बात है, आयशा गुलालई उसके मुकाबले पे उसको मैदान में उतारा जा रहा है और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। चले उसको भी आजमा के देख लें कि क्या होता है। और इसके अलावा जनाब नून लीग के अपने सोशल मीडिया के जो हेड हैं जवाद साहब, गालिबन उनका नाम है जवाद, और बड़े वो नाकाम इस सारे मामले में हुए हैं। ट्रेंड्स जितने भी बनते हैं इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बनते हैं, सोशल मीडिया पे नैरेटिव चल नहीं रहा तो उनकी जानब से रिजाइन कर दिया गया है। एक बड़ा अहम जो है वो इस वक्त डिस्कशन ये भी चल रही है मार्केट के अंदर, शहर इक़्तिदार के अंदर, कि ये सोचा जा रहा है कि लाहौर यानी पंजाब के अंदर और KPK के अंदर जो है गवर्नर राज लगा दिया जाए, एमरजेंसी लगा दी जाए, कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाए कि वहां पे डायरेक्ट कंट्रोल किया जाए। और यह भी मार्केट के अंदर डिस्कस हो रहा है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को भी प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है वो पीछे हट जाएं और सारे मामले में इमरान खान के साथ ना चलें। और चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की मीटिंग भी हुई है, तो यहाँ इस हवाले से भी बड़ी जो है वो चीज़ें हो रही है। लेकिन चंद दिन पहले अभी मेरी जब मुलाकात हमारी हुई थी चौधरी मोनस इलाही साहब से, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया था कि जनाब हम इस वक्त इस सारे मामले के अंदर हम साथ खड़े हुए हैं इमरान खान के, हम इमरान खान को धोखा नहीं देंगे। और अब नोटिफिकेशन एक जारी किया गया वफाक की जानब से कि सूबे लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल पर डायरेक्ट वफाक की बात मानेंगे, वफाक के मातहत होंगे, वफाक से कंट्रोल होंगे, लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनेगी तो उसमें सारे एग्जेक्टिव इख्तियारात और ऑर्डर जो होंगे वो। तो जनाब ये भी नोटिफिकेशन निकाला गया है कि वफाक कंट्रोल करेगा। यानी इस वक्त बिहाइंड द सीन इतनी चीज़ें चल रही है ना, इतने हालात कशीदा हैं, इतने कशीदा हैं और इतना गुस्सा है और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इतना कुछ चल रहा है कि आप इमेजिन भी नहीं घरों में बैठकर कर सकते। और टीवी की स्क्रीनों पर आप देख के जो खबरें देख रहे हैं ना, जिन पर आप इक्तफा कर रहे हैं, इसके पीछे इतना कुछ चल रहा है ना, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या सूरत हाल है, कितनी कशीदा सूरत हाल है और क्या हो सकता है। और बहरहाल जी इस वक्त बयानिए की जंग है और एक मुश्किल वक्त है और हर किसी की अना का मसला है और हर किसी की जीत और हार का मसला है, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार इस वक्त नहीं है। तो अब मजीद ये जो एक हफ्ता है, अल्लाह करे ये सुकून से निकल जाए, ये एक हफ्ता अगर सुकून से निकल गया ना, एक हफ्ता तो समझ जाइएगा कि पाकिस्तान जो है वो किसी मस्बत डायरेक्शन में जा सकता है। इस एक हफ्ते में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते।